बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास दो अहम तरीन ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर वक्त अपडेट रहें। PTI के अहम रहनुमाओं को गिरफ़्तार करना जो है उनका एक मामूल बन गया है। इससे पहले भी काफ़ी जो रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार किया गया था। आज आज़म स्वाति को एक ट्वीट की बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार किया गया है। वो ट्वीट क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा और उस ट्वीट की बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार किया गया है। उस ट्वीट में ऐसा क्या है कि रात गए उनको घर में गिरफ़्तार किया गया और उन पर तशद्दुद किया गया। उनके जो वहाँ मुलाज़मीन हैं उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया। इस हवाले से तमाम अपडेट जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले एक और न्यूज़ है कि पंजाब हुकूमत की शाह खर्चियाँ वज़ीर आला के लिए नया जहाज़ खरीदने का फ़ैसला। एक तरफ तो सैलाब मुतासरीन जो हैं वो अभी तक उसी हाल में हैं, दूसरी तरफ जो पंजाब हुकूमत है वो अपनी जो शाह खर्चियाँ हैं उनमें लगी हुई है। एक नया जहाज़ ख़रीदने का इन्होंने इरादा किया है वज़ीर आला पंजाब के लिए। इससे पहले भी वज़ीर आला पंजाब के इस्तेमाल के लिए एक जहाज़ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने फ़ैसला किया है कि वो एक नया जहाज़ जो वो ख़रीदेंगे। ये सूरत हाल है। एक तरफ तो माशी बहरान का रोना रोते हैं, जो बेरोज़गारी का रोना रोते हैं, दूसरी तरफ ये अपनी जो शाह खर्चियाँ हैं उनको भी अरूज पर रखते हैं। एक ख़बर तो यह है। दूसरी खबर आज़म स्वाति के हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूं कि आज़म स्वाति को गिरफ़्तार क्यों किया गया है। ये बड़ी अहम खबर है। मुकदमे के मुताबिक PTI रहनुमा को आर्मी चीफ समेत रियासती अदारों के ख़िलाफ़ ट्वीट करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर तकरीबन अब से 18 घंटे कबल इन्होंने ये जो आज़म स्वाति हैं इन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट की है। उस ट्वीट की बुनियाद पर इनको गिरफ़्तार किया गया है। वो ट्वीट क्या है वो अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। आखिर इस ट्वीट में ऐसा क्या है कि जो रात के 3 बजे ही गिरफ़्तार कर लिया और घर में घुसकर तशद्दुद भी किया, मुलाज़मीन पर भी तशद्दुद किया। ट्वीट में लिखा गया कि ट्वीट में उन्होंने कहा कि जनाब बाजवा, आपको और आपके कुछ लोगों को मुबारकबाद। गुज़श्ता कल शरीफ फैमिली जो है उनका NRO 2 का सिलसिला जो है वो जारी है। तो गुज़श्ता कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिल्कुल बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, जिसके बाद इन्होंने ये ट्वीट जो है वो किया है सोशल मीडिया पर। आपका मंसूबा वाकई काम कर रहा है और मुल्क की कीमत पर तमाम मुजरिम आज़ाद हो रहे हैं। इन ठगों की आज़ादी से आपने करप्शन को जायज़ करार दे दिया है। करप्शन 16 अरब रुपए की करप्शन, जिसको अदालत में नैब में बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। इनको, इन मुजरिमों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। यकीनन पाकिस्तान की आवाम के लिए ये एक बुरी खबर है कि ये आते हैं, खाते हैं और फिर चले जाते हैं। उसके बाद ये फिर आते हैं, अपने पिछले जो गुनाह हैं उनको बख्शवाते हैं और नए जो हैं वो उनका आगाज़ कर देते हैं। अच्छा, अब आप इस मुल्क के मुस्तकबिल की क्या पेशगोई करेंगे? ये ट्वीट है आज़म स्वाति के, जिसकी बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार किया गया है। इसके बाद की सूरत हाल ये थी कि सेनेटर आज़म स्वाति को इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के सीनियर सिविल जज शबीर भट्टी की अदालत में पेश किया गया, जहां आज़म स्वाति के वकला ने बताया कि सेनेटर आज़म स्वाति पर सियासी बना पर सियासत की वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया है। सियासी इंतकाम की वजह से उन पर तशद्दुद किया गया है और सियासी इंतकाम की वजह से जो बाकी PTI के रहनुमा है उनको गिरफ़्तार किया गया है। केस में गिरफ़्तार करके रात भर बदतरीन तशद्दुद किया। FIA ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, ताहम अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड मंजूर किया और इनका जिस्मानी मुआयना करने की हदायत भी की है। अब तक की ये सूरत हाल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।